हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी गोल्डी आई थी और आपने सबने देखा होगा, एक व्लॉग उनका आया था जिसमें गोल्डी बसंती जी को उन्होंने खाना दिया और खाना देते टाइम उन्होंने कहा कि आप फ़ोन ले लो थोड़ी देर के लिए। और वीडियो स्क्रॉल करते करते बसंती जी को अपनी ही कोई वीडियो नज़र आ गई जिसमें उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बोला था। और बसंती जी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया और बसंती जी रोने लग गई। तो गोल्डी आई और उसने वीडियो बनाई जिसमें उसने बताया कि प्लीज़, हाथ जोड़कर बताया गोल्डी ने कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मम्मी बहुत रो रही है ऐसी ऐसी वीडियोस देखकर कि कहीं से मतलब कितने कितने नेगेटिव वीडियोस बनाए जा रहे हैं बसंती जी पे। तो गाइज़, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जीने नहीं दे रहे हैं उनको? आप खुद सोचिए कि जिस औरत का सुहाग उजड़ गया, अब वो अकेली रह गई है इस दुनिया में, है ना। उनके लिए अब कोई तो नहीं बचा, सिर्फ उनके बच्चे ही हैं। बच्चों के सिवा और कौन बचा है? एक दादाजी हैं, वो भी कितने बुजुर्ग हैं। गाइज़, आप इतना नेगेटिव बोलोगे? आप लोग क्यों पुरानी बातों को वापस लेके आ रहे हो? जो भी अनीता जी और बसंती जी में हुआ है उनको, वो पुरानी बातें हैं गाइज़, वो सारी पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातों को क्यों वापस लेके आ रहे हो? ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ अनीता जी ही गलत होंगी पुरानी बातों में, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि बसंती जी ही गलत होंगी पुरानी बातों में। दोनों की कोई ना कोई गलती रही होंगी, इसीलिए दोनों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव हैं। लेकिन गाइज़, आप लोग बसंती जी को ऐसे मतलब नेगेटिव वीडियोस बना रहे हो, उनके बारे में कुछ से कुछ बोल रहे हो, जिसकी वजह से बसंती जी कितनी परेशान हैं। गाइज़, ऐसा मत कीजिए, उनको स्ट्रेस हो सकता है। पहले ही आपको पता है वो कितने बड़े सदमे में गई हैं और ऐसे स्ट्रेस लेके वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। मतलब आप लोग, पर मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसा करके क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ उनको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट की जगह आप लोग इतनी नेगेटिव वीडियोस बना रहे हो। अगर नेगेटिव वीडियोस बनानी है तो प्लीज़ उसकी जगह थोड़ा सपोर्ट तो कर दीजिए, ताकि उनको खुशी हो थोड़ी कि चलो मुझे लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं। नहीं गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उल्टा आप लोग इतना रुला रहे हो, वो बेचारी अकेली रह गई है, उनका सुहाग उजड़ गया, आप लोग ये इतना नहीं देख रहे हो। वो बच्ची आज हाथ जोड़कर बोल रही है कि प्लीज़ ऐसे घटिया से इल्ज़ाम ना लगाएं हम पे, और ऐसे आरोप बिल्कुल भी ना लगाएं, ऐसे झूठे आरोप। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही है। गोल्डी को आकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज़ ऐसे नेगेटिव मत बोलिए और मम्मी के बारे में ऐसे झूठे आरोप बिल्कुल भी ना लगाएं। उस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया कि उसको आकर हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि बसंती जी इस टाइम पे इतनी चूर चूर हो गई हैं, इतनी ज़्यादा दुख में हैं, वो बेचारी अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये बस बसंती जी तो सिर्फ सदमे में ही रहनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे नेगेटिव बोलते हैं उनके बारे में। तो उनको मतलब वो बीमार नहीं होएंगी तो क्या होएंगी, है ना। एक लेडी पहले ही इतने बड़े गम में है, नहीं उनको मोटिवेट करने की बजाय उनमें नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। गाइस, कुछ लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं। क्योंकि जब बसंती जी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ तो उसके बाद यूट्यूब फैमिली ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, और बसंती जी जो खड़ी हुई थी, इतना स्ट्रॉन्ग बन रही थी, तो ये सिर्फ यूट्यूब फैमिली की वजह से ही बन रही थी। तो जब बसंती जी ने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, खेतों में काम करूंगी, मैं काम संभालने लग जाऊंगी, दादाजी को देखूंगी, मतलब सारे काम जब उन्होंने ले लिए थे, तो फिर से एकदम से आप लोगों ने कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दिया कि जिससे बसंती जी के दिल पे क्या बीती है, उनको कितना ज़्यादा दुख लगा है। वो बेचारी क्या सोचती होंगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। एक तो पहले ही उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा सदमा, शायद ही कोई उनके दुख को समझ सकता है। हम सिर्फ समझ सकते हैं गाइस,
लेकिन उनके ऊपर तो बीत रही है। उनका सोचो इस टाइम पे क्या हाल हो रहा है। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का उनका मन नहीं हो रहा है। उनका मतलब उनके दिल से पूछ के देखो कि इस टाइम वो क्या फ़ील कर रही हैं और क्या फ़ील नहीं कर रही हैं। सो गाइज़, हम सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो इंसान फ़ील करता है ये सब उसी को पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है और क्या नहीं बीत रही है। सो गाइज़, बसंती जी तो क्या, लेकिन बसंती जी के बच्चों को भी नहीं छोड़ते कुछ लोग। उनकी मासूमियत पे भी इतने ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि बच्चे तो हद से ज़्यादा चालाक हैं, बच्चों में चालाकियाँ कूट कूट कर भरी है। मतलब अगर बच्चे अपनी मम्मी को संभाल रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, घर का मतलब हर एक काम जो उन्होंने संभाला है, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं, फिर भी घर की सारी जिम्मेवारी उन्होंने अपने सर पर ली है, तब भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, बच्चे तो हद से ज़्यादा चालाक हैं। बच्चों को इतना पता है कि कब क्या दिखाना है वीडियो में और कब क्या नहीं दिखाना है वीडियो में। सो गाइज़, आप लोगों को इतना सा भी पता नहीं लग रहा है कि बच्चों को देखिए, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है कि उनमें चालाकियाँ कूट कूट कर भरी है, लेकिन गाइज़ आप ये भी देखो साथ के साथ कि उन बच्चों ने कितना ज़्यादा काम संभाला है, मतलब कितनी समझदारी से काम लिया है। आप लोगों में से किसी ने भी ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा समझदारी से काम लिया है और अपनी मम्मी को कैसे संभाला था। समझे हम किसी को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और रही बात नेगेटिविटी की, जो कि बसंती जी के लिए कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, जिनके लिए बसंती जी रोई हैं कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ बोला, ऐसे ऐसे आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, कुछ पिछले पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि हम भी उनके व्लॉग्स देखते हैं, हमें तो उनके व्लॉग्स में कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आया। उनकी यूट्यूब फैमिली है, वो भी उनके व्लॉग्स देखती हैं, उन्होंने भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं देखा, क्योंकि वो तो बेचारे ऐसा व्लॉग्स में कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं। अभी तक तो वो अच्छे ढंग से अपने दुख से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो गाइज़, आप लोगों को कहाँ से उनकी नेगेटिविटी पता लग गई, उनका कौन सी चीज़ आपको नेगेटिव नज़र आ गई? गाइज़, आप सबने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग अनीता जी को गलत बोलते हैं और कुछ लोग बसंती जी को गलत बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ बसंती जी को ही गलत बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनीता जी को भी काफ़ी कुछ गलत बोलते हैं, काफ़ी कुछ गलत सुनने को मिला था उनके बारे में भी। लेकिन गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि ये सब पुराने लड़ाई झगड़े हैं, अभी उनको वापस से लाना तो बेवकूफ़ी का ही काम होगा, क्योंकि पुराने लड़ाई झगड़ों को वापस लाके क्या फ़ायदा गाइज़। और रही बात अनीता जी की, तो गाइज़ हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह ठीक है। और ये तो देवरानी और जेठानी की लड़ाई झगड़े हैं, तो ये अगर आज इनमें लड़ाई झगड़े हैं तो कल को गाइज़ ये सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे और हो भी जाने चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि फैमिली जल्द से जल्द एक हो जाए, क्योंकि हमें भी इनको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि अनीता जी के लिए जैसे कुछ कुछ गलत बोल देते हैं और अनीता जी जो भी वीडियोस में दिखाती है। सो गाइज़, हम तो यही बोलते हैं कि अनीता जी जो वीडियोस में दिखाते हैं उसी के बेस पे आते हैं कमेंट्स। सो अनीता जी को भी अगर मुंह बंद करना होगा तो लोगों का मुंह ऐसे ही बंद होगा। अच्छा दिखाइए। अगर आप वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही। सो लोगों का मुंह बंद करवाना अपने हाथ में होता है, और जो आप दिखाएंगे उसी के बेस पे कमेंट्स तो आएंगे ही, क्योंकि जनता जो देखती है उसी के बेस पे बोलती है, उसी के बेस पे कमेंट्स आते हैं। पहले अनीता जी के व्लॉग्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक रह गए थे, और फिर लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जिससे फिर कमेंट्स आए नेगेटिव, और नेगेटिव बातें होने लगी। और उसी के बेस पे जो भी है गाइज़, आपको पता ही है कि कमेंट्स आते हैं फिर उसी के बेस पे ही आते हैं। सो अनीता जी को खुद देखना चाहिए कि मुझे वीडियोस में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, और टाइम के हिसाब से ही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो टाइम टू टाइम अपने जो व्लॉग्स है वो टाइम टू टाइम ही डालने चाहिए। सो गाइज़, रही बात बसंती जी की नेगेटिव की, तो नेगेटिव वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जिसमें बसंती जी नेगेटिव नज़र आए। हमें नेगेटिव बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। बसंती जी किसी भी एंगल से नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
सीधे से व्लॉग्स बना रहे हैं, उनमें क्या आपको नेगेटिविटी नज़र आ गई? वो तो बेचारे किसी कंटेंट पे भी काम नहीं कर रहे हैं अपने, अभी तो बिल्कुल सिंपल से वीडियोस बना रहे हैं वो। आपको गाइस सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ऐसी मतलब नेगेटिविटी फैला फैला के। उनको कितना दुख हुआ होगा, कितना रोए हैं वो बेचारे। अभी पहले ही एक दुख से नहीं निकल पा रहे हैं तो एकदम से फिर दूसरा दुख। इसी के साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि बसंती जी आप बिंदी लगा लीजिए, आप ऐसी साड़ी डाल लीजिए, कोई समाज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आप अपने बच्चों के लिए लगाएं, आप उनके लिए जिएं, आपको जो करना है आप वो करें, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। सो उसी पे फिर उन्होंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिस पे उन्होंने बताया था कि हमारे समाज में ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और जैसा बड़ों ने समझाया है हम वैसा ही फॉलो कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बताया है हम वही कर रहे हैं, और हमारे समाज में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। समाज में जो चीज़ें फॉलो करते हैं वही चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। सो उन्होंने इस वीडियो को अलग से बनाया था, क्योंकि गाइस होता ही है कि जहाँ पे जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उसी को मानना पड़ता है। लोग तो बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमें तो जहाँ रहना है उसी जगह को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यही कुछ लोग होते हैं जो बाद में बातें बनानी शुरू कर देते हैं कि देखो देखो इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो किसी का मुंह तो बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं। बसंती जी समाज को पूरा फॉलो कर रही हैं और उनके नियम को पूरा फॉलो कर रही हैं, तो इसमें कौन सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है? जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो नेगेटिविटी है, जो भी उन्होंने नेगेटिविटी फैला के रखी है, तो मुझे तो कहीं से भी नज़र नहीं आई है। वो बेचारी हर उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, जो भी उनके में जो भी रीति रिवाज है, हर उस चीज़ को वो अपना रही हैं। तो किस चीज़ से वो गलत हो गई? कौन सी चीज़ है आपको जो उनकी गलत लगी है? और गाइस रही बात गलतियों की, तो दुनिया में हर एक इंसान आपको मिल जाएगा जिसने कितनी ज़्यादा गलतियां की होगी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिससे कोई भी गलती ना हुई हो, और हमेशा सबको माफ़ करते रहना चाहिए। और अगर बसंती जी ने कोई गलती कर भी ली हो, क्या उनको हक नहीं है एक माफ़ी का? क्योंकि लोग उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस उनकी गलतियों का पिटारा खोल के बैठे हुए हैं कि नहीं बसंती जी ने ये कर दिया है, बसंती जी तो खुद ही ठीक नहीं थी, बसंती जी ही लड़ाई झगड़े करती हैं, बसंती जी नहीं है ठीक, बसंती जी ऐसा करती हैं, बसंती जी वैसा करती हैं। मतलब हर तरफ से बसंती जी ही गलत हैं और तो कोई गलत नहीं है। लेकिन आप सब लोगों को गाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि उनको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा मिल चुकी है। क्या आपको नहीं पता गाइज़? उनका सुहाग उजड़ गया है। इससे बड़ी सज़ा कौन सी हो सकती है? इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा कौन सी है गाइज़? उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, यही गाइज़ उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। अपने हस्बैंड का ऐसे दुनिया से चले जाना गाइज़, कौन सी औरत चाहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे चला जाए? फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी औरत क्यों ना हो, लेकिन कोई भी औरत ऐसे नहीं चाहती। और इस टाइम पे वो बेचारी बिल्कुल अकेली रह गई है। उनके साथ और कौन है, कौन साथ देता है? गाइज़ आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और कोई किसी के साथ नहीं होता, और ये सब तो वीडियोज़ में भी देखने को मिल गया है। गाइस बसंती जी की इतनी ज़्यादा गलतियां नज़र आ रही हैं कुछ लोगों को, लेकिन गलतियां सिर्फ एक तरफ से ही नहीं होती, दो तरफ से गलतियां होती हैं। और अगर बात रही कि सिर्फ बसंती जी ही झगड़ती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी पिछली बातें क्यों मतलब उखाड़ उखाड़ के लेके आते हैं कुछ लोग कि पहले बसंती जी ऐसा करती थी, पहले बसंती जी वैसा करती थी। क्या आप लोग बसंती जी को एक भी मौका दे के नहीं देख सकते? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि बसंती जी को एक मौका देना चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे बसंती जी इतना टूट चुकी हैं, इतना बिखर चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उनका दुख नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो हैं उनका दुख नहीं देख रहे हैं। वो इस टाइम पे क्या देख रहे हैं? बसंती जी की पिछली पुरानी बातें, जो कि हम उखाड़ उखाड़ के लेके आते हैं। पुराने गड़े मुद्दों को बस उखाड़ के लेके आना है। कुछ भी हो जाए, बसंती जी को नेगेटिव ही ठहराना है, ये सोचा है अब लोगों ने। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर गलतियां हुई है तो वो दो तरफ से हुई होगी, एक तरफ से तो कोई गलती नहीं होती है।
और जैसे कि गाइज़ आपको पता है कि अब अनीता जी को कोई लोग सही बोलते हैं और कोई लोग अनीता जी को गलत बोलते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि गलतियां जो इनके झगड़े हैं, मनमुटाव है, जो भी इनके गिले शिकवे हैं, वो दो तरफ से हैं, एक तरफ से कोई भी बात नहीं है। और कोई भी नहीं चाहता कि इनका परिवार ऐसा ही रहे। हम भी चाहते हैं कि इनका परिवार एक हो जाए, जो भी देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए और फिर से ये दोनों प्यार से रहने लग जाएं। लेकिन कुछ लोगों को जो लग रहा है कि सिर्फ बसंती जी ही गलत हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है। तो गाइज़ अगर बसंती जी ने कुछ गलत किया भी होगा, वो कुछ ही लोगों को पता है कि हाँ ठीक है ये गलत किया है, बसंती जी ने ऐसा किया है, वैसा किया है। तो गाइज़ इसमें सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, इसमें सब लोग देखते कि हाँ बसंती जी ने कुछ गलत किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन वो सब लोग, उनको पता है कि बसंती जी की गलती नहीं है। अगर चलो गलती है भी, ठीक है, हम उनको नहीं बोलते कि बिल्कुल भी गलती नहीं होती, हर इंसान की कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन माफ़ करना भी तो कुछ होता है ना। नहीं, वो बिल्कुल भी लोग नहीं सोच रहे हैं कि माफ़ी भी एक कोई चीज़ होती है, जो कि आप लोग उनको माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनको एक मौका तक नहीं दे रहे हो। और बच्चों को अलग से ट्रोल किया जा रहा है कि हाँ बच्चों में चालाकियाँ हैं, बच्चों में ये है वो है, उनको अलग से हाथ जोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। वो कितनी बार आ गए हैं कि गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मम्मी रो रही है, क्योंकि उनकी मम्मी ऑलरेडी है। तो ये सब चीज़ें देकर और दुख देकर क्या फ़ायदा मिलेगा। सो बसंती जी, मैं तो आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी है, ये नेगेटिव चीज़ें जो आपके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी इल्ज़ाम हैं, आप इनको सबको इग्नोर करें, क्योंकि यही बेहतर होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं उनको, जिनको आपकी गलतियां नज़र आ रही है, अब उनका मुंह तो बंद नहीं करवा सकते, लेकिन आप इनके पीछे मत रोएं और इनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करें, इग्नोर करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि इन सब चीज़ों को बार बार सोचकर आपकी तबीयत ही ख़राब होगी और तो कुछ नहीं होगा। लोग बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, उनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है। थोड़ा तो देखना चाहिए कि कैसे बच्चे अपनी मम्मी को संभाल रहे हैं, कैसे उन्होंने खड़ा कर दिया अपनी मम्मी को, काम करने के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया उनको। मतलब उनकी मम्मी जो भी है अपने बच्चों के लिए कैसे खड़ रही है कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनूँगी, अपने बच्चों के लिए खेतों में काम करूँगी। और उनके में अभी खेतों में जाना बिल्कुल ही मना है, ये उन्होंने खुद आकर बताया था कि 3 से 4 महीने में खेतों में नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी वो लेडी गई, अपने बच्चों के लिए गई, अपने बच्चों के लिए इसलिए गई कि जाऊंगी तो ही कमाऊंगी और तो ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। क्योंकि होता ही है, अब दीपक जी जब तक थे तो उनको कितना सहारा था। दीपक जी खेतों का काम देख लेते थे, चाहे दीपक जी जैसे मर्जी थे, जैसे भी थे, लेकिन एक हस्बैंड ही होता है। उसमें मतलब उनकी वाइफ को ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से मेरा हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, किस तरह से मेरा हस्बैंड काम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें गलत थी, वो दीपक जी की जो भी चीज़ें गलत थी, उसमें अगर बसंती जी ने दीपक जी को थोड़ा सा बोल भी दिया तो क्या हो गया। ये हस्बैंड वाइफ का मैटर था, इसमें औरों के बोलने का तो कोई भी वो नहीं है कि हाँ बसंती जी गलत करती थी। क्यों गलत करती थी? बसंती जी कोई गलत नहीं करती थी, वो सिर्फ दीपक जी को सही रास्ता दिखाती थी, उनको गाइड करती थी कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें क्या गलती है गाइज, आप बताओ मुझे, इसमें कौन सी गलती दिख गई? कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें उठा कर बोल रहे हैं कि बसंती जी की तो पुरानी बहुत गलतियाँ रह चुकी है, बसंती जी तो दीपक जी थी, जो भी है वो लेडी किस तरह से अपने हस्बैंड को हैंडल करती थी, आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं देखते हो। और किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड को संभाला था, किस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को पीने की आदत थी, तब भी वो लेडी कैसे कैसे करके गुजारा करती थी, उनको हैंडल करती थी। व्लॉग्स डालने, कितना कुछ होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा भी तरस नहीं है। तरस खाने की जगह गलतियाँ निकालनी आती है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब जब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, तो जहाँ उनको हौसला देना चाहिए, वहाँ आप लोग मोटिवेट करने की जगह उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं।
उनके पुराने जितने भी गड़े मुद्दे हैं उनको उखाड़ रहे हैं, पुरानी पुरानी बातों को उखाड़ कर लेके आ रहे हैं। इन सब से क्या फ़ायदा हो रहा है? इन सब चीज़ों की जगह अगर आप लोग भी उनको सपोर्ट करने लग जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा गाइज़। उनके मन को भी थोड़ी सी तसल्ली होगी कि चलो कोई तो है मेरे साथ। क्योंकि गाइज़ आप लोगों ने भी देखा होगा कि दीपक जी के जाने के बाद कौन उनके साथ खड़ा था और कौन उनके साथ नहीं खड़ा था। आप सबने ये भी देखा है, कोई भी उनके साथ नहीं था उनके मायके वालों के सिवा। क्योंकि गाइज़ ये तो होता ही है कि मायके वाले हमेशा काम आते हैं और कोई भी काम नहीं आता। सो गाइज़ प्लीज़ आप पिछली बातों को दोहराना बार बार बंद कीजिए और ऐसी ऐसी वीडियोस उनके लिए ना बनाएं, क्योंकि उनको इससे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, सदमे में जा सकती हैं वो बेचारी। कितना स्ट्रेस ले रही हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों का उनको इतना स्ट्रेस इस टाइम पे हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रोई होंगी इसी वजह से बच्चों को मजबूरी में आना पड़ा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए आना पड़ा उनको। तो गाइज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि बसंती जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं, उनको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और उनको इतना बच्चों को इतना गाइड करते हैं कि बच्चों आप ऐसे ना करो, आप ऐसे करो। मतलब ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बसंती जी की इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, तो बसंती जी क्यों इन नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देती हैं? उनको तो अपनी यूट्यूब फैमिली पे ध्यान देना चाहिए और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने चाहिए। उनका मन तभी अच्छा होगा, क्योंकि नो डाउट बसंती जी की यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और किया है उन्होंने। दुख की घड़ी में भी वो साथ खड़ी हैं। इसी को ही बोलते हैं कि इंसानियत है अभी भी, और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बसंती जी को इस टाइम पे जितना हो सकता है सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको जितना हो सकता है मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों की। सो गाइज़ प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ऐसा ना हो, पहले ही उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इतना बड़ा हादसा जो कि उन्होंने अकेली ने कैसे झेला है ये तो उनके दिल से पूछ के देखो। और बेचारे बुजुर्ग दादाजी वो भी क्या सोचते होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी बहू कैसे रो रही है। सो प्लीज़ ऐसा गाइज मत कीजिए किसी के घर पे ऐसे। मतलब इतने अच्छे से वो बेचारी खड़ी हो रही थी, स्ट्रॉन्ग बन रही थी, और फिर ये सब पुरानी चीज़ें लाकर ऐसा करना। तो दादाजी का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि उनके घर पे एक बुज़ुर्ग है और उनके दिल पे भी क्या बीतेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइस प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा सब कुछ करके क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को। जितना हो सके तो उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, ना कि ये सब करें। और बच्चों को भी जितना हो सकता है गाइड करें, उनको अच्छे से बताएं, उनको उनकी गलती है तो प्लीज़ उनको बताएं, उनको गाइड करें कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। क्योंकि उनको पहले ही उनको गाइड करते हैं और लोग भी उनको गाइड करते हैं, तो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बसंती जी को सभी लोग बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली है और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो बसंती जी को यही देखना चाहिए कि मुझे यूट्यूब फैमिली ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है और मुझे क्या ज़रूरत है किसी की। तो सपोर्ट की ही तो ज़रूरत है, जो कि उनको सपोर्ट बिल्कुल मिल रही है। मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज़ आपका इन सब के बारे में क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।